नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं और आपका पीएफ जमा हो रहा था पहले, अब आपने कंपनी छोड़ दी, कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहे, 2 महीने से आपको ज़्यादा हो गया है, अब आप अपना पूरा पीएफ का पैसा यानी कि फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय शेयर का पैसा, एम्प्लॉयर शेयर का पैसा और जो पेंशन का पैसा है, इसको निकालने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एक ऐसी गलती आप कर बैठते हैं जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, काफी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स जो मेरे भाई हैं, छोटे या फिर बड़े, वो ये गलती कर देते हैं। जब वो किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, जब उनका पीएफ जमा हो रहा था, तो उसके बाद जब वो कंपनी छोड़ देते हैं तो पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो पहले फॉर्म 10C अप्लाई कर देते हैं। और जब फॉर्म 10C पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं, तो वहां पर ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता है। ईपीएफओ रिजेक्ट करके बोलता है कि भाई पहले आप फॉर्म 19 अप्लाई कीजिए, उसके बाद फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए। तो सबसे बड़ा तो ये कारण है, जब भी आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए, तो कभी भी आप फॉर्म 10C पहले अप्लाई ना करें, पहले आप फॉर्म 19 अप्लाई करें, उसके बाद फॉर्म 10C अप्लाई करें। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। दूसरी बड़ी गलती ये कर देते हैं कि काफी सारे भाई को उनको पता नहीं रहता, वो अवेयर नहीं रहते, तो वो सिर्फ ओनली फॉर्म 19 ही अप्लाई करके छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि भाई फॉर्म 10C भी अप्लाई करना रहता है। और इसके बाद ईपीएफओ के पास जब रिक्वेस्ट जाती है तो ईपीएफओ उसको रिजेक्ट कर देता है, बोल देता है कि भाई आप फॉर्म 19 के साथ साथ फॉर्म 10C भी अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ईपीएफओ ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। क्लेम रिजेक्टेड, काइंडली अपलोड क्लेम फॉर्म 19 अलोंग विद 10C। इस भाई ने सिर्फ ओनली फॉर्म 19 अप्लाई किया था, 10C नहीं किया, तो ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया। ईपीएफओ ने बोला कि भाई आप 10C भी साथ में अप्लाई कीजिए। तो जब भी आप फॉर्म 19 अप्लाई करें फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए, उसके साथ साथ 10C भी आपको अप्लाई करना है। तो चलिए अब आपको एक और आपको मैं लाइव दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे भाई का भी क्लेम रिजेक्टेड हो गया। रिमार्क में लिखा यूर क्लेम आईडी, यहाँ पे क्लेम आईडी दे रखी है, हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू फॉर्म 19 सबमिट फर्स्ट। इन्होंने क्या किया कि पहले फॉर्म 10C सबमिट कर दिया था, फॉर्म 19 उन्होंने बाद में सबमिट किया। तो उन्होंने ईपीएफओ ने कहा कि पहले आपको फॉर्म 19 सबमिट करना पड़ेगा, बाद में फिर आपको फॉर्म 10C सबमिट करना है। ठीक है, तो पहले आप फॉर्म 19 अप्लाई कीजिए और उसके जैसे ही फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है, उसके कुछ सेकंड के बाद यानी कि उसके बाद तुरंत आप फॉर्म 10C अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस भाई ने मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रदीप शर्मा, वहां पर मेरे को भेजा कि सर क्या रीजन है रिजेक्ट होने के। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने रिमार्क में लिखा है कि क्लेम आईडी यहाँ पे दे रखी है, हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू फॉर्म 19 सबमिट फर्स्ट। इनका भी यही है कि इन्होंने पहले फॉर्म 10C सबमिट कर दिया था, फॉर्म 10C अप्लाई पहले कर दिया था। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने कहा है कि भाई पहले फॉर्म 19 अप्लाई कीजिए, बाद में फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना है। तो जैसे आप फॉर्म 19 अप्लाई कर देते हैं, उसके तुरंत बाद फॉर्म 10C आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सर क्या रीजन है रिजेक्ट होने की। तो फिर मैंने बताया कि फॉर्म 19 सबमिट करो पहले। सर कैसे होगा? तो फिर मैंने इनको बताया जैसे आपने फॉर्म 10C अप्लाई किया है वैसे ही। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि फॉर्म 19 होता है वो पीएफ के पैसों के लिए होता है। ये एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर की अमाउंट रहती है, जो पैसा रहता है, इसके लिए रहता है। और फॉर्म 10C रहता है वो होता है पेंशन के पैसों के लिए। ये पेंशन का पैसा रहता है, इसके लिए फॉर्म 10C रहता है। और जब आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर दोनों फॉर्म आपको दिखाएगा, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। तो पहले ये फॉर्म 19 है ये आपको अप्लाई करना है, उसके बाद ये फॉर्म 10C, उसके बाद आपको ये फॉर्म 10C पेंशन के पैसों के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये 2 गलती काफी सारे भाई मेरे छोटे या बड़े जो भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं वो करते हैं और फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते समय, और उसके बाद उनका पीएफ का क्लेम वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर मैं आपको फिर बता देता हूं कि जब भी आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, खुद का या फिर किसी का भी, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर में किसी का भी, तो पहले आप फॉर्म 19 अप्लाई कीजिए। और फॉर्म 19 जब अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए। ठीक है, और जब ये काम कर देंगे तो आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। दूसरा, ये कभी भी फॉर्म 19 अकेला अप्लाई मत कीजिए, फॉर्म 10C उसके साथ अप्लाई जरूर कीजिए। अगर आपकी सर्विस, टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से कम है तो, ठीक है, 9 साल 6 महीने से ज़्यादा है तो फिर आप फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते, पेंशन का पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जब 58 साल के हो जाएंगे तो फॉर्म 10D अप्लाई आपको करना पड़ेगा ईपीएफओ से हर महीने पेंशन के लिए। इसके मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है फॉर्म 10D के बारे में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे भाइयों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब हम फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पर मैसेज आता है कि योर सर्विस इज लेस देन 6 मंथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है, यानी कि 180 दिन से कम की है, तो आप फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ फॉर्म 19 ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 10C अप्लाई करने जाएंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा कि आपकी सर्विस लेस देन 6 महीने से कम की है। क्योंकि देखिए, अगर आपने 6 महीने से पहले काम करके छोड़ दिया तो पेंशन के केस में ईपीएफओ उस सर्विस को जीरो मानता है, और 6 महीने से एक दिन भी आपने ज़्यादा काम कर लिया तो पेंशन के पैसों के केस में ईपीएफओ उस सर्विस को 6 महीने से एक दिन भी आगे आपने काम कर लिया तो उसको 1 साल के बराबर मानता है। ठीक है, तो अगर 6 महीने से पहले आपने कंपनी छोड़ दी, यानी कि 180 दिन से पहले आपने कंपनी छोड़ दी थी, और आपको फॉर्म 19 ही अप्लाई करना पड़ेगा, 10C अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, ये ईपीएफओ का नियम है। तो अगर आपकी सर्विस, फिर बता देता हूं कि 9 साल 6 महीने से कम की है, तो फिर आप फॉर्म 19 पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को हो सके तो अपने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को जो भी आपके रिलेटिव में उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब वो अपना पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये गलती ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती होती है, और क्योंकि आगे पीछे हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो इस वजह से ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता है। भाई उनका जो नियम है वो तो नियम ही है, ठीक है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चलते चलते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि फॉर्म 19 और फॉर्म 10C कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम अपना पूरा पीएफ का पैसा घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर प्रेस करके आप जान सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, आपको पसंद आई होगी, और इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, क्या आपका भी इसी कारण से क्लेम रिजेक्ट हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।